भारत का चंद्रयान 3 स्पेस मिशन और हमारे यहाँ गैर सेंसी सरकारी जश्न। 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 स्पेस जो प्रोग्राम था वो लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 जो 2019 में वो सॉफ्ट लैंडिंग के टाइम पे वो क्रश कर गया और उनको वो कामयाब नहीं रहा और उसका जो कनेक्शन था वो साइंसदानों के साथ मुनक़ते हुआ और उनसे कोई इस पर हमारे वज़ीर साइंस जो उस टाइम फवाद चौधरी थे, उसने ट्वीट किया कि ये भारत ने पैसों का ज़ाया किया है। और जो उसने बाकायदा ट्वीट किया था कि जो काम आप लोगों को नहीं आता वो आप लोग ये काम ना करें। उस पर उनके अपने जिसने पीटीआई के एक वर्कर ने उस पर कमेंट किया था और ट्वीट किया था, रीट्वीट किया था कि ट्रोलिंग, इंडिया की ट्रोलिंग अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर साइंस से इस तरह साइंसी तजुर्बात की मुखालिफत ये एक बहुत अलमिया है। और उसने कहा कि मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं अफसोस करता हूँ कि मैंने आप जैसे लोगों को वोट दिया है। इसके अलावा भी फवाद चौधरी ने 2-3 और ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने इंडिया के साइंसी तजुर्बात का मजाक उड़ाया था कि चंद्रयान 2 जब नाकामयाब हुआ। जब मैं हाई स्कूल आ गया, मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान की खलाई जो प्रोग्राम है उसने वो अपना पहला रॉकेट जो है वो लॉन्च कर रहा है, तो मुझे बेहद खुशी महसूस हुई। और उन लोगों ने फिर ये भी कहा था कि अब इसके बाद पाकिस्तान को किसी दूसरे ममालिक से रॉकेट लेने की ज़रूरत नहीं है और हम इतने खुद कफ़ील हो चुके हैं कि हम अपने खुद जो अपने सैटेलाइट्स है वो अपने पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर रॉकेट से हम जो स्पेस में है वो हम भेज सकते हैं। मुझे बेहद खुशी महसूस हुई थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता जब मैंने थोड़ा सा सर्च किया और मैंने देखा कि ये प्रोग्राम तो फेल हो चुका है, पाकिस्तान इस पे अभी काम नहीं कर रहा, तो मेरा दिल बहुत मांदा पड़ गया इस हवाले से। दूसरी तरफ भारत ने अभी चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई को दोबारा उन लोगों ने एक चंद्रयान 3 के नाम से जो स्पेस प्रोग्राम है वो शुरू किया और रॉकेट को वो लॉन्च कर दिया है। और इसमें एक्सपेक्टेड है कि वो 5 अगस्त से 15 अगस्त तक वो मून पे जो है वो लैंड करेगा। देखिए, जब हम किसी इंडिया की तजुर्बात की, साइंसी तजुर्बात की तायीद करते हैं या उनकी हम तारीफ़ करते हैं, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि हम कश्मीर के मज़ालिम, कश्मीर की जोग्राफ़ाई सरहदों के साथ वो जो मज़ालिम कर रहे हैं, लोगों को जो घेरा हुआ है और लोगों पे जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, हम उस पर कभी भी ये नहीं कहते कि अच्छा कर रहे हैं। हम उसके शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करते हैं और हम कभी भी कश्मीर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसकी बुनियाद पे कि कश्मीर पे ऊपर जुल्म हो रहा है और हम किसी की साइंसी तजुर्बात को बुरा भला कहीं उसको ट्रोल करे, ये कतई भी साइंस के साथ ये वफ़ादारी नहीं है या साइंस के साथ ये हमारी मोहब्बत नहीं। चंद्रयान 3 के हवाले से हमारी सियासी रहनुमाओं की गैर साइंसी नज़रियात या गैर साइंसी बयानात ये शायद ज़ाहिर करती है कि हमारी सियासी रहनुमा में इल्म और साइंस की कितनी जस्तजू है और कितनी दिलचस्पी है। लोग कहते हैं कि इस तरह के तजुर्बात पे, साइंसी तजुर्बात पे लाखों करोड़ों जो इंडिया ने चंद्रयान 3 पे $75 मिलियन जो खर्च की है, इसकी क्या ज़रूरत है? वो वहाँ पे पहुँच के सिर्फ वो कुछ तस्वीर ले लेते हैं बंजर ज़मीनों के और रेगिस्तान की तस्वीर लेते हैं, तो इससे क्या मतलब है? तो इसकी जवाब ये है कि बुनियादी जो तजस्सुस है इंसान की इर्तिका है, इसकी बुनियादी वजह ही तजस्सुस है कि इंसान तजस्सुस करता है, इंसान सवाल उठाता है, फिर उसके बाद वो तगोदो करता है। हालांकि इससे पहले भी कुछ साल पहले जब पाकिस्तान में सतपारा वो किट्टू सर करने गया तो वहाँ पे वो उसकी जान चली गई। कुछ लोगों ने कहा कि इसने ख़ुदकुशी की है, हालांकि ये ख़ुदकुशी नहीं थी, ये जा रहा था, ये उसके साथ एक तजस्सुस था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे देखूँ वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन चूँकि हम साइंसी उलूम से बहुत दूर है और हमारे नज़रियात जो है वो साइंसी नहीं है, तो इस वजह से हम हर वो काम को हम गलत समझते हैं जो तजस्सुस की बुनियाद पे है, जो सवाल की बुनियाद पे है, जो मुतलाशी है किसी चीज़ की। ये तो कुरान मजीद में भी लिखा है कि हमने इंसानों को ज़मीनों पे और आसमानों पे, समंदरों पे, ज़मीनों पे और आसमानों पे हमने उसको कंट्रोल दिया हुआ है। तो ये तजस्सुस की बुनियाद पे पता चला, ये अंग्रेज़ों ने ही पता चलाया कि ये किस तरह की बातें हो रही है। मतलब इसके बाद उन लोगों ने तजस्सुस किया, उन लोगों ने सवालात उठाए और जवाबात ढूंढे कि हाँ ये तो इन लोगों ने फिर जहाज़ बनाए, किश्तियाँ बनाए और फिर नेवल पावर बना दिया। तो ये तो सारी चीज़ें तजस्सुस की बुनियाद पे बनी है। अमेरिका, रूस और चीन ने इंडिया ये चौथा मुल्क है जो इस खलाई मिशन में दौड़ में शामिल हो चुका है। लेकिन चूँकि चंद्रयान 2 जो है वो नाकामयाब रहा, चंद्रयान 3 जो है वो उन लोगों ने अभी लॉन्च किया है और उसकी इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमारे रवैया देखें, हम अभी भी अपनी साइंसी तजुर्बात, इस तरह के तजुर्बात के लिए हम चीनी रॉकेट्स की जो
चीनी मैन्युफैक्चर रॉकेट्स है, हम उसके इंतज़ार में होते हैं, हम उसके लिए जो है वो भीख मांगते हैं कि हमें वो दिया जाए। सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे साइंटिस्ट है, तो हमारा हमारा जो ये स्पेस का मिशन है ये अभी तक कामयाब क्यों नहीं हुआ? ये हम क्यों इस लेवल पे नहीं आए हैं कि हम एक रॉकेट के लिए भी हम चाइना या दूसरे मुल्क के लिए हम सवाल और मेहनत करते हैं, जारी करते हैं कि हमें एक रॉकेट दे दे। हालांकि हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे साइंटिस्ट मौजूद है। इसका सादा सा जवाब ये है कि हमारी जगह हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारी तरजीहात में, कहीं भी हमारे तरजीहात में इल्म बिल्कुल नहीं है, साइंसी उलूम बिल्कुल भी हमारे तरजीहात में नहीं है। और हालांकि हम तो वहाँ से दूर भागते हैं जहाँ पे हम इल्मी शख्स को देखते हैं, जहाँ पे हम इल्मी गुफ्तगू को देखते हैं। हमारे यहाँ एक बात बहुत आम सी जो रिवाज बन गई है, जो राइज हो चुकी है कि जो लोग ज़्यादा इल्म हासिल करते हैं वो पागल हो जाते हैं, वो पागल होते हैं जो लोग ज़्यादा इल्म हासिल करते हैं। हालांकि इसके बरअक्स बाहर ममालिक में जो लोग ज़्यादा इल्म हासिल करते हैं वो काबिल कदर होते हैं, वो काबिल एहतराम होते हैं, उसकी इज़्ज़त ज़्यादा हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये बिल्कुल उल्टा है पाकिस्तान में कि हम जो लोग इल्म की बातें करते हैं, जो लोग साइंस की बातें करते हैं, हम उससे दूर भागते हैं। हमारे यहाँ ये सवाल भी होता है कि हमारे यहाँ 11वीं और 11वीं और 12वीं में जो लोग ज़्यादा नंबर लेते हैं तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं, वो स्टूडेंट, हम साइंसदान क्यों नहीं बनते? तो उसका जवाब यही है कि लोग वही बनते हैं जो आप बनाते हैं, लोग वही बनते हैं जो आप उसको सिखाते हैं, लोग वही बनते हैं जो आप उसको पढ़ाते हैं। जो इल्मी रुझान जहाँ पे होता है वहाँ पे लोग साइंटिस्ट भी बनते हैं। लाजमी नहीं है, मैंने बहुत सी ऐसे पढ़ा है कि जो लोग केमिस्ट्री में, एक साइंसदान का मैं पढ़ रहा था कि वो केमिस्ट्री में ये इसका पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि वो केमिस्ट्री में वो फेल हो चुका था बैचलर में जो उसकी डिग्री थी, लेकिन वो बाद में उसने जो नोबेल प्राइज़ लिया वो भी केमिस्ट्री में लिया। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि जो ज़्यादा नंबर वाले हैं वो बन सकते हैं, बाकी नहीं बन सकते। लेकिन आपके रुझानात क्या है, आप क्या पढ़ा रहे हैं लोगों को, कौन सी साइंसी उलूम पढ़ा रहे हैं? आपकी सिर्फ नंबर की भागदौड़ है या आपको साइंसी उलूम भी पढ़ा? तालीम और इल्म में फ़र्क होता है। तालीम यह है कि आपको जवाब मुहैया करता है और इल्म यह है कि आपको सवाल मुहैया करता है, आपको सवाल पूछने का ढंग सिखा देता है, आपको सवाल सिखा देता है, क्योंकि सवाल सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, न कि जवाब। क्योंकि जिन अक़वाम ने सवाल उठाए हैं, जिन लोगों को सवाल आते हैं, जवाब मिल जाते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है, जैसे कि हमें टीचर्स भी कहते हैं कि इंसान की ज़हनियत का पता उनके सवाल पूछने से पता चलता है कि इंसान कितना काबिल है और इंसान कितना ज़हीन है। तो सवाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, न कि जवाब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये इल्म और तालीम में फ़र्क होता है। हर सवाल मुआशरे में एक नया तहकीक लेके आता है, हर जवाब उसके बदले में दोबारा इसके तहकीक को रिन्यू कर देता है। हर तहकीक दूसरी तहकीक को मिटा देता है और एक नया तहकीक शुरू हो जाता है और एक नई जस्तजू शुरू हो जाती है। तो जस्तजू दुनिया में एक लाजमी जुज़ है आगे बढ़ने के लिए, तजुर्बात के लिए, अपने इनोवेशंस के लिए। जस्तजू अगर इंसान में नहीं है तो फिर वो किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकता। अब ये समझे कि इल्म एक सीढ़ी है, जो उसके बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। जो आप एक सीढ़ी को पार करते हैं, आप दूसरी सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, आपके साथ एक और सवाल आ जाता है। जब आप उसको हल कर देते हैं, आपके साथ और सवाल आ जाता है। जब आप उसको हल कर दें, आपके साथ और सवाल आ जाते हैं। तो ये एक तजस्सुस है, एक सीढ़ी है जिसकी बुनियाद जो है वो तजस्सुस की बुनियाद पे है। इसकी ज़मीन पर रखी है, जो इसकी ज़मीन है ये तजस्सुस है। जब आप तजस्सुस नहीं करेंगे तो आपके साथ सीढ़ी नहीं होगी, मतलब आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते जब आपके साथ तजस्सुस ही नहीं है। भारत में चंद्रयान 3 या चंद्रयान 2, बिलखसूस चंद्रयान 3 के लंच होने पे लाखों स्टूडेंट छुट्टी करके स्कूल से वो वहाँ पे खड़े थे और वो वहाँ पे नारे लगा रहे थे भारत के, और अपने भारत के झंडे के साथ खड़े थे और वो देख रहे थे अपनी साइंसी तजुर्बात को और अपनी कामयाबी को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उनसे कितने स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट हो चुके होंगे कि मैं भी आगे जाके इस तरह के इसरो के मैं साइंटिस्ट बनूंगा और अपने मुल्क की कौम के लिए कुछ करूंगा। इसके बरक्स दूसरी जानब अगर हमारे बच्चे हमारे जो साबका वज़ीर साइंस है फवाद चौधरी का ट्वीट्स देखे तो ये क्या अखज़ कर सकेंगे, उसकी जज्बात क्या होंगे साइंस के लिए, उसके उलूम के लिए उसके जज्बात क्या होंगे कि वो जो कहे कि ये टाइम का ज़या है, ये पैसों की ज़या है, आप इस तरह के काम न करें। तो हम फिर क्या हंस कर सकते हैं, हम क्या समझना चाह रहे हैं इन चीज़ों से? ये सारी जुमलाबाजी कि हम भारत ने पैसे ज़ाया किए है, भारत ने चीज़ों को वेस्ट किया है, भारत चाहता तो लैट्रिन बना सकता था, भारत को नौकरी देनी चाहिए, ये सारी जुमलाबाजी है। ये सारी जुमलाबाजी है जो हम अपने आप को इससे दूर भगाना चाह रहे हैं। ये साइंस एक खुदकशी है जिसमें लोग मर जाते हैं, जिसकी तहकीक करते करते लोग मर जाते हैं। जो लोग सो नहीं सकते
تحقیق کرتے کرتے جو لوگ نیند اس کی حرام ہو جاتی ہے کہ ہم ایسی تحقیقوں کو کیسے آگے لے کے جائیں. جو یہ راکٹ جب لانچ ہوا ہے چندریان 3، یہ ویسے تو نہیں ہوا ہے، اس میں سائنٹسٹوں نے سالوں سال کام کیا ہے. 2019 میں چندریان 2 جو ہے وہ لانچ ہوا تھا. 2023 میں مطلب 4 سال ہو گئے اس پہ کام کیا ہے سائنٹسٹ میں سے، اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے اور ہر کسی نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا کہ بڑے آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا علم حاصل کرو، زیادہ فوکس کرو، تعلیم حاصل کرو. اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے زمین کے فیس پہ خدا کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے انسان تھے، لیکن وہ ہر ٹائم یہی دعا کرتے تھے کہ ربی زدنی علما، اے خدا مجھے علم عطا کر. اگر اس ہستی وہ علم کی جستجو کرتا ہے تو ہمیں تو علم کی جستجو کے لیے ہمیں غرق ہونا چاہیے. ہمیں تو کہیں بھی جگہ ملے ہمیں جانا چاہیے، ہمیں کہیں سے بھی علم حاصل کرنی چاہیے اگر اس طرح ہستی علم کی جستجو کرتا ہے. تو فواد چودھری صاحب، یہ کوئی پیسوں کی ضیاع نہیں ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ نہ پشاور BRT ہے نہ لاہور BRT ہے کہ جو پیسوں کی ضیاع ہے. اس سے اگر کچھ بھی بند نسی کے کم از کم کہیں ایک اسٹوڈنٹ میں اگر یہ تحریک اجاگر ہو جائے کہ میں نے سینٹنس بننا ہے، تو یہ انڈیا کے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا، اور انڈیا کی آنے والے ٹیکنالوجی میں، اسپیس ٹیکنالوجی میں کتنا مفید ثابت ہوگا انڈیا کے لیے. خدا کا شکر ادا کریں ہم کہ اگر ہم نہیں لگے ہیں اس ریس میں، ٹیکنالوجی کی ریس میں، کہیں کوئی تو لگا ہوا ہے. ہمیں اس کے میں نے ایک دوست سے کل کہا تھا کہ یہ ہماری سائنسی علوم میں انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہونا چاہیے، ایک کمپیٹیٹر ہونا چاہیے. جیسے کہ ایپل اور سمسنگ دشمن نہیں ہے، یہ کمپیٹیٹر ہے. ہمارا کمپیٹیٹر ہونا چاہیے اس میں سے کہ ہم زیادہ علم حاصل کریں یا وہ زیادہ علم حاصل کرے. علم میں کبھی بھی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا یہ بلیو ہونا چاہیے ایز اے مسلم کہ علم میں کبھی دشمن نہیں ہونا چاہیے. علم میں ہمیشہ کمپیٹیٹر ہونا چاہیے کہ اگر اس نے چندریان 3 لانچ کیا ہے تو ہم کل اس سے اچھا لانچ کریں. باقی چیزوں میں آپ دشمنی کر سکتے ہیں، باقی بارڈر پہ کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، اس کو حل کر سکتے ہیں ٹیبل ٹاکس کے حوالے سے کے ذریعے سے، لیکن علم میں اور جستجو میں اور سائنسی علوم میں کبھی بھی آپ کسی کو دشمن نہ سمجھے، یہ آپ کا ایک کمپیٹیٹر ہے. دوسری طرف ہمارے ہاں لاکھوں بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جاتے، اگر جو جاتے بھی ہے ان کی حالت آپ کو پتہ ہے، اور جو ٹیچرز وہاں پہ اسکول پڑھاتے ہیں اسکول کو بھی سب کو پتہ ہے، اور ٹیچر کی جو لیول آف کوالیفیکیشن ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، وہ کس حوالے سے کتنے وہ کوالیفائی ہے ٹیچنگ کے لیے. آپ اپنی جملہ بازی جاری رکھیں اور سیاسی سکورنگ بھی کریں. یا جو سابقہ سائنسی وزیر ہے یا جو ابھی سائنسی وزیر ہے، جو بھی ہو، جو ابھی اپنی جو ہے سیاسی سکورنگ کرے، کیونکہ سائنس پہ کبھی بھی کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. لیکن خدا را پاکستانی کو اس سے دور رکھے، پاکستانی بچوں کو اس سے دور رکھے. ہمیں سائنس کے ساتھ محبت کرنا چاہیے، ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. بلکہ میں یہ کہوں کہ آپ جو ہے وہ سائنس کے اوپر بھی جملہ بازی جاری رکھیں، کیونکہ جب گلیلیو نے یہ کہا کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد نہیں گھوم رہا، زمین سورج کے گرد گھوم رہا ہے، تو جو ہے وہ پادریوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ بے حرمتی کی ہے. جو کرسچن جو ریلیجن ہے وہاں پہ ہم نے یہ پروف کیا ہے، ہم نے وہاں کہا ہے کہ جو ہے سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، آپ توبہ کریں. اور آپ نے یہ گناہ کیا ہے، گلیلیو کو کہا پادریوں نے. تو پھر گلیلیو نے کہا کہ چلو میں توبہ کرتا ہوں، لیکن میرے توبہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے توبہ کرنے سے جو ہے وہ سورج زمین کے گرد نہیں گھومے گا، بلکہ سٹل زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومے گا.